नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल 2 नवंबर को बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे निकल कर आए। दोनों ही सीटें यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट फिर से जेडीयू के खाते में चली गई। राजद को तो हार मिली ही, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरह से फजीहत हो गई, क्योंकि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चिराग पासवान की पार्टी से भी पीछे रही और बुरी तरह से हार गई। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं उपचुनाव के बाद कांग्रेस के कई सारे एमएलए बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये सारी चीजें हो रही है, हम आपको इस खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आते ही बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन ने बड़ा दावा कर दिया है। नितिन नवीन ने दावा किया है कि बहुत जल्द बिहार कांग्रेस में भगदड़ होने वाली है और कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के साथ आएंगे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने राजद से अलग होने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन अब जब राजद और कांग्रेस दोनों की ही हार हो गई है तो बिहार कांग्रेस के कुछ नेता फिर से राजद के साथ जाने की कोशिश करेंगे। राजद की कोशिश रहेगी कि बिहार में कांग्रेस को और बैकफुट पर ढकेला जाए और अपनी शर्तों पर महागठबंधन में लाया जाए। ऐसे में बिहार कांग्रेस का एक बड़ा तबका विरोध करने वाला है और ऐसे कई विधायक हैं जो राजद के साथ नहीं जाना चाहते। नितिन नवीन ने दावा किया है कि ऐसे विधायक जो आरजेडी के पक्ष में नहीं है या फिर इनके साथ नहीं जाना चाहते, वो भाजपा के संपर्क में हैं और बहुत ही जल्द वो भाजपा के साथ मिल जाएंगे। भाजपा नेता के इस दावे पर राजद ने सीधी प्रतिक्रिया दी है। राजद विधायक रामबली चंद्रवंशी कहते हैं कि कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है, कांग्रेस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे कांग्रेस ने ही राजद से अलग होने का फैसला लिया था और आज भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजद प्रमुख के साथ है और उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। भाजपा नेता के दावे पर बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छिपाने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस के पास अब फिर से बुद्धम शरणम गच्छामि के सिवा कोई भी चारा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है तो उन्होंने कहा कि लालू यादव के शरण में जाना ही कांग्रेस की नीयत फिर से बनने वाली है। कांग्रेस विधायक के टूट पर जब बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि बिहार कांग्रेस में कोई टूट हो जाए। बिहार कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि बिहार में अपने दम पर खड़े होना है और अब वही होगा। भले ही हम चुनाव हार गए, लेकिन इस चुनाव ने हमें कई रास्ते भी दिखाए जिसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में भाजपा बड़े दावे कर रही है कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। फिर से कुछ लोग राजद में शामिल हो जाएंगे, यानी कि महागठबंधन के साथ आ सकते हैं या फिर सीधा राजद पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग राजद के विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं, वो लोग भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब रहा है। एक बार फिर से एनडीए जीत कर आई है और खास करके दोनों ही जो सीटें हैं वो जेडीयू के खाते में वापस चली गई है और एनडीए की जो ताकत है वो अभी भी बरकरार है। देखने वाली बात ये होगी कि नितिन नवीन के दावे कितने सही साबित होते हैं और प्रेमचंद मिश्रा जैसा कह रहे हैं कि कोई भी टूट कांग्रेस में नहीं होने वाली है, तो उनकी बातें कितनी सच्ची साबित होती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।